अस्सलाम वालेकुम। चैनल फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में खुश आमदीद। आज के ये टेस्ट जो है ये एजुकेशनल साइकोलॉजी के 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल टेस्ट होगा। आप लोगों ने साथ साथ इस टेस्ट को सॉल्व करते जाना है। ये टेस्ट ज़रा टफ़ है तो और एंड पे अपने मार्क्स जो हैं वो कमेंट करके बताने हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्टिव टेस्ट यूज टू मेजर इंटेलिजेंस, अचीवमेंट, पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट या प्रोजेक्टिव स्किल जो है ये क्या चीज़ मेजर करने के लिए यूज़ होता है? इंटेलिजेंस, अचीवमेंट, पर्सनैलिटी या एप्टीट्यूड। आप लोगों ने साथ साथ पहले की तरह अपने आंसर नोट करने हैं और एंड पे कमेंट करके बताने हैं कि आपके कितने आंसर जो हैं वो राइट थे। ये आज सही आप लोगों का पता चलेगा क्योंकि इससे पिछले टेस्ट ज़रा आसान थे। तो आप देखते हैं ये एक मुश्किल टेस्ट है और इसमें आपके कितने मार्क्स आते हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट यूज टू मेजर पर्सनैलिटी। क्वेश्चन नंबर 2, डैश बिलीव इन जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर, स्टर्नबर्ग, थ्रस्टोन, स्पीयरमैन, गार्डनर। डैश बिलीव इन जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पीयरमैन। स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी है, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। तो जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर का कंसेप्ट स्पीयरमैन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू पियाजियन थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। पियाजे की थ्योरी के मुताबिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट सब में से किस पर जो है वो अकॉर्डिंग टू पियाजियन थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो इन सब पर असरअंदाज होती है सिवाय इस एक फैक्टर के। वो कौन सा फैक्टर है? वर्बल फैसिलिटीज, रीजनिंग, लैंग्वेज या परसेप्शन। तो इसमें से राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, लैंग्वेज। क्वेश्चन 4, गाइडेंस इन एजुकेशन वाज स्टार्टेड इन 1910, 1905, 1915 या 900। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1905। अकॉर्डिंग टू थर्स्टोन, हाउ मैनी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ आर देयर। थर्स्टोन के मुताबिक टोटल कितनी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ हैं? 9, 6, 7 या 8। तो अकॉर्डिंग टू थर्स्टोन ने एक जो है ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी थी। एक कुछ एबिलिटीज़ का ग्रुप दिया था कि ये एबिलिटीज़ जो हों तो वो इंटेलिजेंस की अलामत होती हैं। तो वो टोटल कितनी थी थर्स्टोन के मुताबिक? तो उसका राइट आंसर है 7। क्वेश्चन 6, द आइडिया दैट यू कैन असेस समवन्स पर्सनैलिटी बाय स्टडीइंग देयर फेस इज़ कॉल्ड। किसी शख्स के फेस को देखकर उसकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगाना। फिजियोलॉजी, सोमाटोलॉजी, फिजियोगनोमी, फेरेनोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, स्टडी ऑफ बिहेवियर अंडर कंट्रोल कंडीशन इज। स्टडी ऑफ बिहेवियर अंडर कंट्रोल कंडीशन इज ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, डेवलपमेंट मेथड या साइकोफिजिकल मेथड। तो स्टडी ऑफ बिहेवियर अंडर कंट्रोल कंडीशन ये होगा ऑप्शन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, स्टिमुलस इज नेसेसरी फॉर रिस्पॉन्स इन क्लासिकल कंडीशन इन बोथ नन ऑफ दीज या ऑपरेंट कंडीशनिंग। स्टिमुलस केस में नेसेसरी होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग में, ऑपरेंट कंडीशनिंग में, दोनों में या किसी में भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्लासिकल कंडीशनिंग। हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ गाइडेंस। इनमें से कौन सा शख्स फादर ऑफ गाइडेंस कहा जाता है? हस्बेल, ब्लूम, पार्सन्स, गॉर्डन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, द कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग वाज इनिशिएटेड बाय जे.बी. गुलिफर्ड, वाटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर। इनमें से किसने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग का कंसेप्ट दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन
A. Question number 11. Which is basic emotion? Withdraw, fighting, fear, surprise. कौन सा इमोशन इसमें से बेसिक इमोशन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12. ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन इज स्टडीड इन साइकोफिजिकल मेथड, डेवलपमेंटल मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड या एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन जो है उसको हम करेंगे डेवलपमेंटल मेथड। मेथड इन विच कीन स्टडी ऑफ एन इवेंट और बिहेवियर इज मेड इज कॉल्ड डेवलपमेंट मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड या साइकोफिजिकल मेथड। मेथड इन विच कीन स्टडी ऑफ एन इवेंट और बिहेवियर इज मेड इज कॉल्ड डेवलपमेंट मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड या साइकोफिजिकल मेथड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑब्जर्वेशन मेथड। क्वेश्चन 14. लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग, गेस्टाल्ट, ऑपरेंट कंडीशनिंग, नन ऑफ दीज। तो लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी को हम क्या कहते हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग या गेस्टाल्ट या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है गेस्टाल्ट। क्वेश्चन 15. द पर्सन फुलफिलिंग इज पोटेंशियल इज सेल्फ एफिशिएंसी, सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ एस्टीम। द पर्सन fulfilling his potential is self efficacy, सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ एस्टीम। तो इसका राइट आंसर होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 16. पर्सन बिलीव्स अबाउट पर्सनल कंपिटेंसी इन पर्टिकुलर सिचुएशन सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। Question 17. The idea that children are born with no knowledge or content whatsoever and are filled by life experiences is called nature versus nurture, rationalism, tabula rasa, determinism। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। Question 18. Change in behavior due to reinforcement is in classical conditioning, both, operant conditioning, none of these। चेंज इन बिहेवियर किस में होती है? ड्यू टू रीइंफोर्समेंट। क्लासिकल कंडीशनिंग है, ऑपरेट कंडीशनिंग है या नन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑपरेट कंडीशनिंग। क्वेश्चन नंबर 18. हु डिड डिस्क्रिमिनेट द पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स? रॉजर, ब्रूनर, गॉर्डन या मास्लो। किसने पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्रिमिनेट किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गॉर्डन। क्वेश्चन नंबर 20. गॉर्डनर हैव proposed a theory of multiple intelligence. Which of the following is not one of the dimension in his theory? गार्डनर ने जो एक थ्योरी दी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस की, उसमें कौन सी चीज़ शामिल नहीं है इनमें से? म्यूज़िकल, परफॉर्मेंस, मैथमेटिकल या वर्बल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, परफॉर्मेंस। IQ is an index of option A, none of these, option B, level of mental development, option C, rate of mental development, option D, degree of mental development। तो IQ is इसके मुताबिक इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन C, rate of mental development। Sensory disabilities are studied in experimental method, developmental method, psychophysical method या observation method। Sensory disabilities are studied in psychophysical method। Question number 23. Who established the first psychological lab in United States? John Dewey,
William James, William Wandert, Stanley Hall. Who established the first psychological lab in United States? John Dewey, William James, William Wandert, Stanley Hall. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24. The first emotional expression to appear in infant is general excitement, fear, anger, delight. The first emotional expression to appear in infant is, पहला कौन सा इमोशनल एक्सप्रेशन अपेयर होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जनरल एक्साइटमेंट। क्वेश्चन नंबर 25. In Vygotsky theory, which aspect of development gets neglected? वाइगोस्की की थ्योरी में कौन सी चीज़ इनमें से निगलेक्ट की गई है? लिंग्विस्टिक, बियोलॉजिकल, सोशल या कल्चरल? तो वाइगोस्की ने जिस चीज़ को निगलेक्ट किया है वो है ऑप्शन बी, बियोलॉजिकल। ये क्वेश्चन पूरे हो गया। अब हम इस टेस्ट को सबमिट करते हैं। ये एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ। हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन जो है वो हमारा रॉन्ग टेक हुआ है। ये सेंसरी डिसेबिलिटीज आर स्टडीड इन, ये इसकी की में जो है फॉल्ट है, बाकी ये टेक जो है वो ठीक लगा हुआ है। सेंसरी डिसेबिलिटीज आर स्टडीड इन साइकोफिजिकल मेथड, ये ठीक है, इसको हम दुरुस्त कर लेते। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।